आज हम टेक्नोलॉजी और कानून के एक बहुत ही दिलचस्प मिलाप को देखने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि किस तरह एक ताकतवर सॉफ्टवेयर जिसे ईआरपी सिस्टम कहते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियों में शफाफियत लाने और अहम मालियाती कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाने में एक मरकजी किरदार अदा करता है। अच्छा, इस सब की जड़ को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। 2000 की दहाई के शुरू में ये वो दौर था जब बड़े बड़े कॉरपोरेट स्कैंडल्स ने मालियाती दुनिया को हिला के रख दिया था और लोगों का भरोसा टूट चुका था। एनरॉन, वर्ल्डकॉम, ये नाम उस वक्त बहुत बड़े थे, कॉरपोरेट दुनिया के सुतून माने जाते थे। लेकिन अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की वजह से ये कंपनियां जमीन पर आ गईं। इन वाकयात ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, मालियाती रिपोर्टिंग में शफाफियत और जवाबदेही के लिए सख्त कवानीन की अशद ज़रूरत है। तो इस बहरान के जवाब में अमेरिकी कांग्रेस ने 2002 में सरबेन्स-ऑक्सले एक्ट पास किया, जिसे मुख्तसरन एसओएक्स भी कहते हैं। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, सरमायाकारों का एतमाद वापस लाना और कंपनियों को उनके कामों के लिए जवाबदेह बनाना। तो ये सॉक्स एक्ट था क्या? सीधे अल्फाज में उस कानून ने कंपनी की आला इंतजामिया यानी सीईओ और सीएफओ पर यह जिम्मेदारी डाल दी कि वो कंपनी के अंदर मजबूत मालियाती कंट्रोल सिस्टम कायम करें और इसे बरकरार रखें। यानी अब जिम्मेदारी सिर्फ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की नहीं रही, बल्कि सबसे ऊपर बैठे लोगों की है। लेकिन इस पूरे कानून में एक हिस्सा ऐसा था जिसने कंपनियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पैदा किया और उनके काम करने का तरीका ही बदल दिया। वो था सेक्शन 404। सिर्फ एक नंबर, लेकिन उसने कॉर्पोरेट दुनिया को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। तो सेक्शन 404 कहता क्या है? इसने मैनेजमेंट पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी। उन्हें हर साल अपने अंदरूनी कंट्रोल्स को चेक करना था, उनकी तासीर पर एक रिपोर्ट बनानी थी और अगर कोई कमजोरी है तो उससे सबके सामने जाहिर करना था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब सवाल यह था कि कंपनियां इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी कैसे? जवाब मिला टेक्नोलॉजी में, खासतौर पर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ईआरपी सिस्टम्स में। ईआरपी सिस्टम, ये नाम शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन इसे किसी कंपनी का डिजिटल दिमाग समझ लें। ये एक ऐसा बड़ा सॉफ्टवेयर है जो कंपनी के सारे कामों जैसे फाइनेंस, सेल्स, प्रोडक्शन, एचआर को एक ही जगह पर जोड़ देता है। इसका फायदा, सब लोग एक ही ताज़ा तरीन डेटा पर काम करते हैं, जिससे गलतियां कम होती हैं। बिल्कुल, किसी कंपनी के डेटा के लिए एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह हर चीज एक ही जगह से कंट्रोल होती है और मालूमात फौरन हर डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। तो अब आते हैं असल बात पे। ये ईआरपी सिस्टम्स आखिर सॉक्स के कवानीन, खास तौर पे इन सख्त दाखिली कंट्रोल्स को नाफिज करने में मदद कैसे करते हैं? देखें, अंदरूनी कंट्रोल का एक सबसे बुनियादी उसूल है फ़राइज़ की अलहदगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही शख्स के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं होने चाहिए कि वो अकेले ही कोई मालियाती लेन देन शुरू भी करे, उसे मंजूर भी करे और इसे रिकॉर्ड भी कर ले। इससे फ्रॉड का खतरा कम हो जाता है। इस मिसाल को देखें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर एक ही मुलाजिम खरीदारी का ऑर्डर भी दे सकता है और फिर खुद ही ये भी रिकॉर्ड कर सकता है कि सामान मौसूल हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इसे मुतसादिम सलाहियतें कहते हैं और यहीं से फ्रॉड के दरवाजे खुलते हैं। तो ईआरपी इस मसले को कैसे हल करता है? बहुत जहानत से। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, सिस्टम में हर मुलाजिम के लिए एक अलग यूज़र प्रोफाइल बनाया जाता है। फिर इस प्रोफाइल को सिर्फ वही इख्तियारात दिए जाते हैं जो उसके काम के लिए ज़रूरी हैं और सिस्टम खुद ब खुद इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई भी मुलाजिम ऐसे दो काम ना कर सके जो एक दूसरे से मुतसादिम हो। और ये देखें, असल में ये ऐसा दिखता है। ये एक हकीकी ईआरपी सिस्टम का स्क्रीनशॉट है, जहां हर किरदार के लिए मखसूस इजाज़तें तय की गई हैं। कौन क्या देख सकता है, कौन क्या तब्दील कर सकता है, सब कुछ पहले से तयशुदा है। ये डिजिटल तरीके से फ़राइज़ को अलग करने का बेहतरीन तरीका है। ईआरपी का एक और ज़बरदस्त फीचर है ऑडिट ट्रेल। ये एक ऐसा डिजिटल खाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। सिस्टम में जब भी कोई कुछ करता है, चाहे वो एक छोटी सी एंट्री ही क्यों ना हो, ये सिस्टम उसे रिकॉर्ड कर लेता है। किसने किया, कब किया और क्या किया। और इससे होता क्या है? इससे नॉन रेप्यूडिएशन का उसूल लागू होता है। बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ है, लेकिन मतलब बहुत सादा है। चूंकि हर काम का एक पक्का डिजिटल सबूत मौजूद है, कोई भी मुलाजिम बाद में ये नहीं कह सकता कि ये मैंने नहीं किया। इससे हर कोई अपने काम का जिम्मेदार ठहरता है। सिर्फ यही नहीं, ईआरपी निगरानी के भी दो बड़े तरीके देता है। एक है वक्तन फवक्तन निगरानी, जहां सिस्टम हफ्तावार या माहाना रिपोर्ट्स बनाता है, और दूसरा है हकीकी वक्त में निगरानी, जहां जैसे ही कोई मशकूक सरगर्मी होती है, सिस्टम फौरन मैनेजर को ईमेल या मैसेज के जरिए अलर्ट कर देता है।
तो इन सब चीज़ों का, इन तमाम फीचर्स का हतमी नतीजा क्या निकला? SOX कानून की तामील के लिए ठोस, मौजूई सबूत और मालियाती निज़ाम में एक नया, बहालशुदा एतमाद। खुलासा यह है कि ERP सिस्टम वो सारे टूल्स देता है जिनकी इंतज़ामिया को सेक्शन 404 की तामील के लिए ज़रूरत है। ये खुदकार कंट्रोल्स, न मिटने वाले ऑडिट ट्रेल्स और मुसलसल निगरानी के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाता है कि कंपनी की मालियाती रिपोर्टिंग काबिल भरोसा और बिल्कुल शफाफ हो। आखिर में ये कहावत इस सारी बात को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। जिस तरह ड्राइवर को आगे देखने के लिए साफ विंडशील्ड चाहिए, इसी तरह मैनेजर्स को सही फैसले करने के लिए काबिल एतमाद डेटा चाहिए, और ERP सिस्टम्स बिल्कुल यही काम करते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं, जब ERP जैसे सिस्टम्स तामील को इतना आसान और खुदकार बना देते हैं, तो कॉर्पोरेट शफाफियत और जवाबदेही के लिए अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? इस पर सोचिएगा।